स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग संत कवि श्रृंखला के अंतर्गत धन्ना जी के विषय में, पीपा जी के विषय में और सेन जी के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, विस्तार पे पढ़ने का अभिप्राय मेरा ये है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न तो आते नहीं, बस इनके गुरुओं के नाम या इनसे जात से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनके विषय में जो नॉर्मल जानकारी उसको समझ लेते हैं और नानक जो गुरु नानक देव जी हैं उनके विषय में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, उनकी रचनाओं से प्रश्न ज़्यादा बन जाते हैं, उनके जन्म स्थान से प्रश्न बनते हैं, उनके कथनों से प्रश्न बनते हैं। तो उनको खूब विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं वो संत कवियों की स्टडी में धन्ना जी के विषय में पढ़ेंगे। संत धन्ना, संत संत कवि धन्ना, संत कवि धन्ना। ये जो संत कवि धन्ना जी हैं इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमको ध्यान में रखनी है। जैसे पहली महत्वपूर्ण बात हमें क्या ध्यान में रखनी है कि जो संत कवि धन्ना है ये जाति के जाट थे। क्या थे भैया? ये जाति के जाट थे, जाट थे। ये जो जाट जाति है ये आपको हरियाणा और पंजाब परिक्षेत्र में देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो जो संत कवि धन्ना थे ये जाट जाति के थे। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि इनके गुरु की हम बात करें तो इनके गुरु भी रामानंद थे। कौन? रामानंद थे। कौन थे भैया? रामानंद। पूछी जाए इनकी जाति क्या है तो इनकी जाति जाट है। इनके गुरु कौन है? धन्ना। देखिए एक ग्रंथ है आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ में इनके 4 पद संकलित हैं। आदि ग्रंथ में, आदि ग्रंथ में इनके 4 पद संकलित हैं। 4 पद संकलित हैं। और कवि धन्ना के बाद में हम लोग पढ़ लेते हैं संत पीपा के विषय में। संत पीपा, ये जो संत पीपा थे भैया, संत पीपा ये जात के राजपूत थे। जात के क्या थे? राजपूत। और इनके गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम है रामानंद। क्या भैया? रामानंद है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए इनकी रचना के परिप्रेक्ष्य में तो इनका कोई भी उपलब्ध रचना नहीं, इनकी कोई भी उपलब्ध रचना नहीं है। इनकी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं। उपलब्ध नहीं है, इनकी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। ठीक है, और पीपा के बाद में हम लोग सेन के विषय में पढ़ेंगे। सेन जात के नाई थे और इनके गुरु का नाम भी रामानंद था।
इनका जो आदि ग्रंथ है उस आदि ग्रंथ में केवल एक ही पद वर्णित है। ठीक है, कौन? संत कवि सेन। संत कवि सेन। ये जो संत कवि सेन है भैया, इनकी जाति क्या है? तो ये जाति के नाई हैं। क्या? नाई है। और नाई होने के साथ साथ इनके जो गुरु हैं भैया, गुरु, इनके गुरु का नाम रामानंद। रामानंद। आदि ग्रंथ में, आदि ग्रंथ में ग्रंथ में इनके केवल एक ही पद संकलित है। एक ही पद संकलित है। ठीक है, तो यहां आपको कुछ भी नहीं याद करना है। इसमें आपसे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ सकता है, तो इनकी जात के परिप्रेक्ष्य में आपसे प्रश्न पूछ सकता है, या फिर आपसे बहुत करेगा तो इनके गुरु का नाम पूछ सकता है। यानी आपको इनकी जात ध्यान में रखनी है और इनके गुरु का नाम ध्यान में रखना। इनके गुरु का नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इन तीनों से केवल दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो ये किस जात के हैं, और जात के साथ साथ इनके गुरु का नाम क्या है। बस ये दो पॉइंट ही आपको याद करना है। अर्थात इन तीनों कवियों के परिप्रेक्ष्य में केवल आपको 6 पॉइंट याद करना है। ठीक है, यानी आपसे पूछा जाए कि जो संत कवि धन्ना है ये किस जाति के थे, तो जाट जाति के थे। इनके गुरु का नाम क्या था, तो रामानंद। जो आचार्य धन्ना है उनके जो पद है वो कहां संकलित हैं, तो वो आदि ग्रंथ में संकलित है। आदि ग्रंथ में इनके कितने पद संकलित हैं भैया, तो इनके कुल 4 पद संकलित है। ठीक है, संत पीपा के विषय में आपको ध्यान में रखना है कि संत पीपा किस जाति के थे, तो इनकी जात राजपूत थी। इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु रामानंद थे। और इनका कोई भी पद अभी तक उपलब्ध नहीं है, इनकी कोई भी रचना अभी तक उपलब्ध नहीं है। किसकी? संत पीपा की। और जो संत सेन है इनको सेन भी कहते हैं, और या इन्हीं का नाम सेना भी था भैया। कहीं कहीं सेन मिलता, कहीं कहीं इन्हीं का नाम सेना मिलता है, सेना। ठीक है, तो ये भ्रम में मत आइए, सेन और सेना दोनों एक ही लोग हैं। ठीक है, दोनों ही संत कवि हैं, दोनों व्यक्ति एक ही हैं। ठीक है, तो जो संत सेन है और इनकी जात क्या थी, तो ये जात के नाई थे। इनके गुरु का नाम क्या था, तो रामानंद था। और जो आदि ग्रंथ है, इस आदि ग्रंथ के अंतर्गत इनका केवल एक ही पद संकलित किया गया, एक ही पद मिलता है इसमें। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। आपसे पूछे कि जो धन्ना है उनकी जात क्या है, जाट, इनके गुरु क्या है, रामानंद। जो पीपा है उनकी जात क्या है, राजपूत, और इनके गुरु कौन है, रामानंद। और जो सेन है इनकी जात क्या है, नाई, और इनके गुरु का नाम क्या है, रामानंद। यहां तक की बात समझ में आ गई। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और फिर अब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे गुरु नानक देव जी के विषय में। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप इनका। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट, आगे चलें। चलिए आगे देखते हैं। अगले नंबर पे नाम आता है गुरु नानक देव का। किसका भैया, गुरु नानक देव का। देखिए, जो गुरु नानक देव जी थे इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, ननकाना साहब में। अच्छा, ये वर्तमान समय में पड़ता कहाँ है, मतलब ये कहाँ के, स्पेशली पूछा जाए किस जिला के रहने वाले थे, इनका जिला क्या था, तो भैया ये लाहौर जिला, जो तलवंडी था वो लाहौर में पड़ता है। ठीक है, और वर्तमान समय में लाहौर जो है वो पाकिस्तान में हो चुका है। पहले
ये आपके पंजाब क्षेत्र के अंतर्गत आता था। वर्तमान में ये कहाँ है? ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ जा रहा है। गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। अगर बात हम लोग इनके जन्म के परिप्रेक्ष्य में करें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था भैया 1469 में। स्थान तलवंडी, ये भी कर सकते हैं और आप तलवंडी, तलवंडी। जिला लाहौर, लाहौर। ननकाना साहब में, ननकाना साहब में। इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में हुई थी। मृत्यु 1538 ईस्वी में हुई थी। इनकी माता का नाम तृप्ता, माता तृप्ता, पिता कालूचंद्र खत्री। खत्री, कालूचंद्र खत्री। इनके दो पुत्र थे भैया। पुत्र, दो पुत्र में जो पहले पुत्र थे, पहले पुत्र का नाम लक्ष्मीचंद और दूसरे का नाम श्रीचंद। पहले का नाम लक्ष्मीचंद और दूसरे का नाम श्रीचंद। ये जो श्रीचंद हैं, ये श्रीचंद उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अर्थात जो श्रीचंद जी थे, इन्होंने एक संप्रदाय चलाया जिसका नाम था भैया उदासी संप्रदाय। तो ये उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक। आपसे पूछा जाए
कि उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो श्रीचंद थे। और श्रीचंद कौन थे, तो श्रीचंद जो है गुरु नानक देव के पुत्र हैं, छोटे पुत्र हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, तो 1469 में हुआ था। इनका जन्म स्थान तलवंडी, जिला लाहौर के ननकाना साहब में। इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में। इनकी माता का नाम तृप्ता, इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री, और इनके पुत्र कितने थे, 2 पुत्र थे। 2 पुत्रों में पहले पुत्र का नाम लक्ष्मीचंद और दूसरे पुत्र का नाम श्रीचंद। और ये जो श्रीचंद्र जी थे, इन्होंने ही एक संप्रदाय चलाया था, जिस संप्रदाय का नाम क्या था भैया, उदासी संप्रदाय। इस उदासी संप्रदाय के कौन थे, प्रवर्तक आचार्य थे। क्या भैया, प्रवर्तक आचार्य थे। आपसे पूछा जाए कि उदासी संप्रदाय किसने चलाया था, तो उदासी संप्रदाय को श्रीचंद ने चलाया था। ये श्रीचंद कौन है, तो ये श्रीचंद जो है ये गुरु नानक देव के क्या है, छोटे पुत्र है। क्या भैया, छोटे पुत्र है। यहां तक की बात समझ में आ गई, यहां तक की बात समझ में आ गई। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। समकालीनता की यदि हम बात करें कि गुरु नानक देव जो थे किसके समकालीन थे, तो गुरु नानक देव बाबर के समकालीन थे। किसके, बाबर के समकालीन थे। इसके पहले जो हम लोगों ने कवियों के विषय में पढ़ा, संत कवियों के विषय में पढ़ा, वे तीनों संत कवि जो थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। लेकिन जो गुरु नानक देव जी हैं, ये गुरु नानक देव जो हैं ये आपके बाबर के समकालीन। और तीनों का मतलब ये भैया कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि रामानंद किसके समकालीन, सिकंदर लोदी के। फिर आपसे पूछे कि ये क्या कहते हैं, कबीर किसके समकालीन है, तो कबीर भी सिकंदर लोदी के समकालीन है। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा रैदास जी के विषय में, तो वो भी किसके हैं, तो वो भी जो है वो सिकंदर लोदी के ही समकालीन है। लेकिन जो गुरु नानक देव हैं ये बाबर के समकालीन, लिखेंगे समकालीन शासक। समकालीन शासक बाबर। ठीक है, मुगल बादशाह बाबर। इनकी प्रमुख रचनाएं, जपुजी, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। दूसरा है असारी दीवार, असा री दीवार। अगला है रहिरास, अगला है सोहिला, कौन सा भैया, सोहिला। इसमें जो जपुजी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, आगे आपसे पूछ लिया जाए कि जो गुरु नानक देव थे उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था, तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी लाहना को बनाया था। ठीक है, बात करें गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी लाहना को बनाया। गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी लाहना को बनाया। थोड़ा सा चेंज करें, गुरु नानक देव
ने अपना उत्तराधिकारी लहना को बनाया। बाद में इसका नाम, बाद में इनका नाम बदलकर अंगद रखा। अंगद रखा मतलब समझ में आया? कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि अगर आपसे पूछा जाए गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था, तो गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी अंगद देव थे। कौन थे? अंगद देव। लेकिन अंगद देव का पहले का नाम क्या था? तो पहले का नाम इनका लहना था। अर्थात गुरु नानक देव का जो उत्तराधिकारी लहना बना हुआ था, यह लहना आगे चल करके किस नाम से विख्यात हुआ? तो आगे चलकर यह अंगद के नाम से विख्यात हुआ, और इसे बाद में लोग कहने क्या लगे? अंगद देव कहने लगे। अर्थात यह लहना ही अंगद है, यह लहना ही अंगद देव। पूरा कर दे, थोड़ा और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अंगद देव रखा। अंगद देव रखा, ठीक है। अर्थात गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था? अंगद देव था। कौन था भैया? अंगद देव। गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन बने? अंगद देव जी बने। ठीक, यहां तक की बात समझ में आ गई। आपसे पूछा जाए कि गुरु नानक देव किसके समकालीन थे, किस शासक के समकालीन थे? तो बाबर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये आपको ध्यान में रखना है। किसके समकालीन थे? बाबर के। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जपजी हैं, आसारी दीवार है, रहिरास है, सोहिला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जपजी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि गुरु अर्जुन देव का उत्तराधिकारी कौन बने? तो गुरु अंगद देव बने। कौन बने? गुरु अंगद देव बने। यहां तक की बात समझ में आ गई भैया? यहां तक की बात समझ पाए आप? तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें और फिर मैं आगे की चीजों की चर्चा आपसे करता हूं। जो गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह भी आपके इसी जैसे गुरु नानक देव आप जो समझ पा रहे हैं, गुरु नानक देव ये सिख संप्रदाय के पहले यानी प्रथम, आप कह सकते हैं प्रथम सिख गुरु थे। ठीक है, और इन्हीं के क्रम में जो सिख परंपरा चली, कौन कौन लोग क्रमागत आए, हम लोग आगे इसकी चर्चा भी करने वाले हैं। अभी तो हम लोग थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे इसमें। चलिए पॉइंट भी आप हम लोग लिख लेते हैं कि गुरु नानक देव सिख पंथ के प्रवर्तक थे। गुरु नानक देव सिख पंथ के प्रवर्तक थे। या यूं कह सकते हैं गुरु नानक देव सिखों के प्रथम धर्मगुरु थे। धर्मगुरु थे। गुरु नानक देव की बानियों को
बानियों को बानियों को गुरु ग्रंथ साहिब के गुरु ग्रंथ साहिब के महला प्रकरण में महला प्रकरण में संकलित किया गया है। संकलित किया गया है। किया गया है। प्रमुख पंक्तियां। भाषा शैली भी लिख लेते हैं। भाषा शैली हिंदी फारसी बाहुल्य पंजाबी। भाषा। ठीक है। प्रमुख पंक्ति पंक्तियां कर देते हैं। पंक्तियां। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये पंक्ति किसकी भैया? तो ये पंक्ति जो है गुरु नानक देव जी की है। एक इनकी बहुत फेमस पंक्ति है, रैन गवाई सोई के। रैन गवाई सोई के, सोई के दिवस गवाई खाए। मैं दिवस गवाई खाए। दिवस गवाई खाए। हरि जैसा हीरे जैसा जन्म है। हीरे जैसा जन्म है। हीरे जैसा जन्म है। कौड़ी बदले जाए।
कौड़ी बदले जाए। कौड़ी बदले जाए, ठीक है। और यह इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, आपको ध्यान में रखना होगा ये पंक्ति। रैन गवाई सोई के दिवस गवाई खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। कि परमपिता परमेश्वर ने आपको जो जन्म दिया है, यदि इस जन्म में आपने, रैन माने होता है रात, रात रैन गवाई सोई के, और रात जो है वह रात आपने सो करके गंवा दिया, बिता दिया। और दिवस माने होता है दिन, दिन गंवाई खाए, और दिन खाने में बिता दिया। रात को सोने में बिता दिया और दिन को खाने में बिता दिया। हीरे जैसा जन्म है, अरे ये जन्म तो हीरे की भांति दिया गया है, और उसका आप बेमोल कौड़ी के भाव से बेचे हुए चले जा रहे हैं। अर्थात आपने इस जीवन का कोई सदुपयोग किया ही नहीं। यदि आपने ईश्वर जाप नहीं किया, भगवान राम के नाम का सुमिरन नहीं किया, आपने लोगों का कल्याण नहीं किया, लोगों के विषय में सार्थक सुना नहीं, आपने प्रवचन दूसरों के बाड़ियों द्वारा कहे गए आपने सब वचनों को नहीं सुना, तो आपने अपने जीवन को बेकार कर दिया, व्यर्थ कर दिया, नष्ट कर दिया। ये कौन कहता है? ये कहते हैं गुरु नानक देव, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि गुरु नानक देव सिख पंथ के, अगर आपसे पूछा जाए कि सिख पंथ के प्रवर्तक कौन थे, तो सिख पंथ के प्रवर्तक गुरु नानक देव थे। आपसे पूछा जाए सिख धर्म के प्रथम धर्मगुरु कौन थे, तो सिख धर्म के प्रथम धर्मगुरु गुरु नानक देव माने जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि गुरु नानक देव की बाणियां जो है वो कहाँ संग्रहित हैं, तो गुरु नानक देव की जो बाणियां हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं, ठीक है। इनकी भाषा शैली कैसी थी, तो इनकी भाषा शैली में हिंदी के भी पुट मिलते हैं, फारसी के भी पुट मिलते हैं, लेकिन जो बाहुल्यता है वो किसकी है? पंजाबी की है। इसलिए इनकी भाषा पंजाबी हम मानते हैं, लेकिन इस पंजाबी भाषा में प्योर पंजाबी नहीं है, शुद्ध पंजाबी नहीं है, उसमें हिंदी और फारसी के भी अंश देखने के लिए मिलते हैं। इनकी पंक्ति है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, अर्थात जो मनुष्य दुख को दुख ना माने वरन दुख को भी एक सामान्य परिस्थिति, सामान्य वे में यदि बिता देता है, वह मनुष्य ही मनुष्य है। दुख में चिल्लाने लगे और सुख में गाने लगे, ये बात गलत है। दुख हो या सुख, दोनों में स्थितियों में सामान्य रूप से रहने वाले मनुष्य को ही उन्होंने मनुष्य माना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में यह भी कही कि वह मनुष्य जो रात को जो है सोने में बिता दे, दिन को खाने में बिता दे, वो समझिए अपने जीवन को व्यर्थ में नष्ट कर दे रहा है, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई। तो इसके आगे की चीजों को हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। अपनी वाणी को यहीं पर हम विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन करते हुए जाएंगे कि आप लोग कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा इस वीडियो को भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। हाँ, रही बात आपकी, यदि आप देख रहे हैं, आपको कहीं पर कोई दिक्कत महसूस हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या स्पेशल कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। समय के हिसाब से मैं उन टॉपिक के विषय में भी जरूर आपको बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।